लाती हूँ। चुप, एकदम चुप। मेरा मन कर रहा है तेरे 2-3 थप्पड़ और मारूं मैं। सुमित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? विक्रम देखो, इस 2 कौड़ी के गार्ड ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैंने तुमसे कहा था ना, इन 2 कौड़ी के लोगों को इनके औकात में रखा करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लगता तू अपनी औकात भूल गया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मालिक, आप थप्पड़ मारने की बात कर रहे हो? मेरा तो मन कर रहा है इसका जान से मार दूं मैं। ओए, हद पार मत कर तू अपनी। विशाखा, तुम एक काम करो, पुलिस को कॉल करो, वही सबक सिखाएगी इसको। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं भी पुलिस को बुला के लाती हूँ। वाह बेटा वाह, बहुत सही कर रहा तू। भूल गया ना तू कि तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। जब तुम्हें नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी दिलवाई। जब तुम्हारी माँ बीमार थी तो मैंने तुम्हें अपनी जेब से पैसे दिए थे उनका इलाज करवाने के लिए। सब कुछ भूल गया ना तू? मेरी भलाई का ये सिला दिया ना तुमने। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बीवी पे हाथ उठाया? अरे तो क्या करता मैं मालिक, मारना चाहती थी वो आपको। बस कर, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मेरी बीवी के बारे में। मेरी बीवी पे झूठा इल्जाम लगा रहा है तू, शर्म नहीं आती? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मालिक, आप सबूत की बात कर रहे हो ना? है मेरे पास सबूत। मैंने अपने कानों से सुना है कि अपने आशिक से बात कर रही थी और आपको जान से मारना चाहती थी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो। ठीक है, अगर तू कह रहा ना तो लास्ट बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लेकिन हाँ, अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। विक्रम, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, अभी पुलिस आती होगी, उसको आके सबक सिखाएगी। अब पुलिस सुमित को नहीं बल्कि तुम्हें पकड़ के लेके जाएगी। मुझे? लेकिन मेरी क्या गलती है इसमें? चाटा तो इसने मुझे मारा है ना, मुझे क्यों लेके जाएगी पुलिस पकड़ के? तुम्हें पता है, जब तुम अपने फ़ोन पर अपने आशिक से बात कर रही थी तो सारी की सारी करतूत है ना यहाँ बरामदे में कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। और जो कुछ भी तुम बात कर रही थी ना वो उसमें रिकॉर्ड हो गई थी और मैंने सुन लिया कि तू किस तरह से मुझे ख़त्म करना चाहती थी और अपने रास्ते का कांटा अलग करना चाहती थी। अरे तुम तो मेरी बीवी हो ना, सब कुछ दिया मैंने तुम्हें, सारी इच्छाएं पूरी की तुम्हारी, लेकिन फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? बताओगी मुझे? हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती थी। नहीं करती मैं तुमसे प्यार, मैं रमन से प्यार करती हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवा दी थी, वो भी मेरी बिना मर्जी के। लेकिन अब नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ, मैं तुमसे छुटकारा पाके रमन के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें मारना चाहा। अरे प्यार करता था मैं तुझसे। जब मैं शादी करके लेके आया था ना तो मैंने सोचा था कि तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, तुझे हर वो खुशियाँ दूंगा जो तुम चाहती हो। अरे अगर मुझसे तुम अपनी जान भी मांगती ना तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? अरे एक बार तुम मुझसे कहती ना तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देता, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पे चलना ही नहीं था। तुमने चुना गलत रास्ता और खो दिया ना मेरे प्यार को। खैर, तुमने जो भी किया अच्छा ही किया। मुझे तुम्हारी असलियत पता लग गई। अब अगर मैंने तुम्हें माफ़ किया ना तो क्या पता तुम फिर से मुझे मारने की कोशिश करो। इसलिए तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब पुलिस आएगी और वो तुम्हें लेके जाएगी। विक्रम प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना। बस करो, अभी माफ़ी मांगने का कोई फायदा नहीं है। तुमने गलत किया ना तो इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब पुलिस आएगी और वो लेके जाएगी। और हाँ, आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखा दी, समझी?